अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर अहबाब जो है जिगर का इलाज करा रहे होते हैं तो कॉन्स्टिपेशन के भी शिकार होते हैं। अक्सर अहबाब शुगर के किसी भी मरज़ का, किसी भी नौयत का शुगर का इलाज करा रहे होते हैं तो कॉन्स्टिपेशन के भी शिकार होते हैं। वो तमाम अमराज जिसमें कॉन्स्टिपेशन भी लग के चलता हो, बात समझ लीजिए, काम आसान हो जाएगा। ऐसे तमाम अमराज जिसमें कॉन्स्टिपेशन भी लग के चल जाती हो और अक्सर औकात उस केस में कॉन्स्टिपेशन भी होती हो, खास तौर पर जिगर के केसेस में। जिगर हेपेटाइटिस ए वाला हो, बी वाला हो, सी वाला हो, जब आप इलाज कर रहे होते हो ना तो फिर आप ए को अलग करोगे, बी को अलग करोगे, सी को अलग करोगे, क्योंकि ए असाबी है, बी सुजाकी जहर है, पीला रंग है, और सी जो है मस्कुलर से आता है, काला रंग है, काला यरकान कहते हो। सुजाकी जहर को, हेपेटाइटिस बी को आप जो है पीला यरकान कहते हो। आंखें आंखें भी पीली हो जाती हैं और दाएं पसली के नीचे दर्द, तो खैर फैटी लीवर में भी आता है। सी की कैफियत में आप उसको काला यरकान कहते हो। जो हेपेटाइटिस ए होता है आमतौर पर आप उसको सफ़ेद यरकान कहते हो। मिलने के एतबार से किस मुल्क का क्या एटमॉस्फेयर है और वहाँ पे कौन सी चीज़ रन कर गई ज़्यादा से ज़्यादा। जिस तरह आम ना होने का सीज़न होता है तो कुछ शिकायत आती जी, सी जैसी कैफियत आ जाती है। आम चूँकि बारूद में पकता है, कार्बेट में पकता है, और वो धोए बगैर, पानी में डबोए बगैर आपने खा लिया तो आम नहीं, जहर खा लिया। उसमें जो है खून के पकने का अमल होता है, खून फटता है, पीप बनती है। वो पीप वाला जो आगे जाके जो कुछ होगा वो बी में शामिल होगा, हेपेटाइटिस बी कह लीजिए, या फिर पस्सेल होगा, सुजाक होगा, एक आम सी बात है। तो हालात और मौसम के एतबार से उस चीज़ के पेशेंट बढ़ जाते हैं। तो जनरली ये भी कह दिया जाता है कि जी आजकल तो ये वायरल है। वायरल नहीं है। वायरल जो भी मरज होगा वो आसाबी होगा। आसाबी से हटकर है तो वायरल नहीं है। कोई ऐसा इंटेक बढ़ा दिया है आपने, बढ़ा दिया गया है या बढ़ गया है, जो कि गलत है। तो ये फैसले आपने करने होते हैं कि जिस तरह बड़े बुजुर्ग जो एहतियातें बताते थे आपने उसको मानना है। अगर आप अपने बड़े बुजुर्गों की बात नहीं मानते और आप कहते जी मैं तो नेट पे देखूंगा, तो फिर आपकी मर्जी। वो लोग जो बताते हैं बड़े बुजुर्ग, उनके पास पीछे 25,000 साल नस्ल दर नस्ल का तजुर्बा होता है, वो आपका भला चाहते हैं। तो मान लेंगे तो फायदे में रहेंगे इंशाल्लाह। तो ये तमाम कैफियत और अमराज जिसमें कॉन्स्टिपेशन भी लग के चलता हो, तो ऐसी तमाम सूरतों के लिए एक चीज होती है आपके पास, रेवंद खताई। रेवंद खताई हिमालय से भी आती है, आपके केटू के इलाके से भी मिल जाती है, तराफे केटू, ये बड़ी आसानी से मिल जाती है। ऑनलाइन भी दस्तयाब हो जाती है, आपके एतबार वाला ऑनलाइन सर्विस हो या फिर करीब में आपका एतबार वाला कोई पंसारी हो, तो दोनों जगह से बआसानी दस्तयाब है रेवंद खताई। तो उसके एतबार से अगर आप रेवन खताई ले लेते हैं, और ख़ास तौर पे मेन टारगेट अगर करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन को करेंगे, और इसके अलावा किसी भी ग्लैंड का कोई भी ऐसा मसला जिसमें उसकी धुलाई मकसूद हो, आसान इलाज धुलाई होता है, जिससे कि वो ऑर्गन धुल जाए, उसके ऊपर जितना भी टॉक्सिन है, जहर है, इन्फेक्शन लेवल है, और काफ़ी हद तक उतर जाए। आप इलाज कोई भी कर रहे हो मगर इससे क्या होगा, सपोर्ट मिलेगी, इलाज ज़रा जल्दी हो जाएगा। तो उसके एतबार से रेवंद खताई आप किसी भी पंसारी से ले लेते हैं। अच्छा, ले पूरी दुनिया रही है, हाँ, ये नहीं कि रेवंद खताई लोग ले नहीं रहे, ले रहे हैं, लेकिन 90% कहते हैं कि हमें तो फायदा नहीं हुआ, हमने तो किताब में वो पढ़ा था, हमने तो किताब में ये पढ़ा था, हमने तो दादाजी से वो सुना था, हमने तो हजरत जी से वो सुना था, हमें फायदा नहीं हुआ। आपको क्यों फायदा नहीं हुआ? आपके बड़े क्या झूठ बोल गए? नहीं नहीं नहीं, ये बड़े पुराने झूठ नहीं बोलते थे, झूठ आज का ऐब है। गड़बड़ कहाँ पे हो रही है? गड़बड़ ये हो रही है कि उस दौर में आपकी बॉडी इतनी केमिकलाइज नहीं थी। आज आपकी बॉडी, हमारी बॉडी केमिकलाइज बहुत ज्यादा हो गई है, तो कोई भी चीज एक शरीफाना तरीके से अपने एक्ट को परफॉर्म कर नहीं पा रही। आपके बॉडी का जो एंटीबॉडी सिस्टम खाई मकाम एक्टिव हुआ है, वो उसको जाया कर दे रहा है। तो बड़ी मकदार में उतारो तो कोई फायदा दे रहा है। और फिर एंटीबॉडी एक्टिव समझते हैं किसको कहते हैं? एंटीबॉडी एक्टिव का शिकार बंदा किसी भी मरज को 10% तो ये कहेगा कि मुझे सिरे से इस चीज से कोई फायदा नहीं हुआ, हालांकि उसके मुआलिज ने, उसके डॉक्टर ने उसका सारा बयान लेके, रिपोर्ट देख के, उसको जमा करके उसका एक एंटीडोट तजवीज किया कि ये इसके केस में मैं देता रहा हूं और ये मुझे देना है। लेकिन 10% पेशेंट कहेगा कि मुझे फायदा नहीं हुआ। 90% पेशेंट जिसका एंटीबॉडी एक्टिव है वो क्या बोलेगा कि जनाब अली 2-3 दिन तो बड़ा अच्छा फायदा हुआ, ऐसा लगा कि जन्नत में उड़ी जा रहे, लेकिन बाद में पता चला चौथे दिन से वो फायदा खत्म हो गया। ठीक है, ये क्या है? एंटीबॉडी एक्टिव है। एंटीबॉडी एक्टिव के लिए मैंने बताया था कि जिंक इस्तेमाल होता है। जिंक का सबसे बेहतरीन सोर्स जो है कद्दू के बीज हैं, जो ग्रीन कलर के होते हैं। खाने से एक बड़ा चम्मच रोज खा लें तो उससे भी आहिस्ता आहिस्ता एंटीबॉडी एक्टिव आपका खत्म हो जाता है। ये वही चीज है जिससे खत्म होता नहीं तो होता हुआ था नहीं है, फिर इसके अलावा कुछ भी कर लो। उस सूरत में जो आज की केमिकलाइज बॉडी में वो चीज नाना दादा की बताई हुई असर नहीं कर रही, तो उसको मैनेज कर लें। एक पाव, जैसे कि एक पाव आपने रेवंद खताई ले ली, उसमें 1 लीटर अर्क
गुलाब, 1 लीटर कहने की बात है, होता वो 850 ml है, कहने के एतबार से 1 लीटर कहा जाता है। 1 लीटर की गुलाब की बोतल आपके किसी भी एतबार वाले ब्रांड की हो, वो आप पंसारी से ऑनलाइन मंगवा लें और उसमें इसको डबो दें, इसको पीस के रेवन खताई को अर्क गुलाब डाल दें, मिक्स करके धूप में सुखा दें। आसान है, दोनों चीजें बासानी हसूल हो जाएंगी। मैं सिर्फ वही चीजें बताता हूँ वीडियो में जो कि बासानी हसूल उनका मुमकिन होता है, जो मुश्किल होता है वो नहीं बताता। उसको जनाब वाली अर्क गुलाब में मिक्स करके आपने धूप पे दे दिया। आजकल धूप बहुत अच्छी है और ये 4-5 घंटे में सूख जाएगा। हिला हुलू लीजिएगा, मजीद धूप दे देता है कि फाइनली वो खुशक हो जाए, क्योंकि जरा सा भी अंदर तरी रह गई तो ये बाद में फंगस दे देगा और फंगस से चीज खराब हो जाती है, जहर हो जाती है। तो ये बना लिया आपने, तो यकीन करें कि जिगर के बहुत सारे मसलों में बगैर सोचे समझे कि ए ग्रुप का है, बी ग्रुप का है, सी ग्रुप का है, सैरोसिस में जा रहा है, ये नहीं सोचना पड़ेगा, इसलिए कि ये वाशर है, ये धुलाई कर रहा है। जहां आप इलाज करते हैं, एंटीडोट तैयार करते हैं, वहां हर इलाज के साथ अगर सफाई भी करते हैं, आपको रंग कराना है तो सफाई कर लें घर की, आपको कलर कराना है तो सफाई कर लें, इंटीरियर डेकोरेशन कराना है तो सफाई कर लें, तो उससे क्या होता है कि वो काम आसान हो जाता है। तो ये धुलाई सफाई जो है इलाज ही का एक शोबा है। उससे जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो किसी भी मर्ज में इन्फेक्शन में पहले वो धुलाई सफाई कर देता है, डिटॉल से, पायोडीन से, स्पिरिट से, कुछ ना मिला तो फिर मरहम पट्टी करता है ना। आपकी मामले को समझिए, धुलाई सफाई भी इलाज का हिस्सा है। तो ऐसी सूरत में आपने तैयार कर लिया और तैयार करके 1 ग्राम वाले कैप्सूल भर लिए। अब ये खाली पेट ले लें तो जरा जल्दी काम हो जाएगा, और काम जरा नॉर्मल मूड पे चलाना है तो फिर रात सोते वक्त इसका 1 कैप्सूल ले लें, इंतहाई बारीक पिसा हुआ। तो आपका ये टॉक्सिन, जहर और जनाब वाली दीगर चीजें जो उस ऑर्गन में चिमटी हुई हैं जिसका इलाज स्लो चल रहा है, वो बहुत तेजी से हो जाएगा। और फिर आप आपको दुआ में याद रखेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।